विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्याशुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, नमो नमः। आज विषय है वेदों में नारी का स्थान, शक्ति सहचरी। आदरणीय विद्वजनों, उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय केवल एक भाषण का विषय नहीं है, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वेदों में नारी का स्थान क्या है? क्या वह केवल शक्ति है? क्या वह केवल सहचरी है, या उससे भी कुछ अधिक? आइए वेदों के प्रकाश में नारी के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करें। नारी सृष्टि की मूल्य ध्वनि है। यदि हम सृष्टि की शुरुआत को देखते तो पाएंगे कि इस धरती की गहराइयों में जो प्रथम स्वर गूंजता है वह नारी है। सृष्टि की आदिलय नारी है, संकल्प नारी है, संवेदना नारी है। नारी केवल शरीर नहीं है, वह भावना का पुलिंदा नहीं है, वह वेद की ऋचा है, चेतना की धारा है, जीवन का जीवंत छंद है। वेद कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणा संस्थिता, अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति बनकर विराजमान है वही नारी है। वेदों में नारी पूजनीय ही नहीं, अधिकार युक्त। वेदों में नारी केवल पूजा की वस्तु नहीं है, वह अधिकारों से युक्त है, आत्मा से जागृत है, कर्तव्य से पूर्ण है। वेदों की नारी निर्बल नहीं बल्कि सृजन की केंद्र शक्ति है, नारी आदि शक्ति। ऋग्वेद की प्रसिद्ध ऋचा में देवी वाक स्वयं घोषणा करती है, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसु नाम, अर्थात मैं राष्ट्र की शक्ति हूँ, मैं ही देवताओं को गति देने वाली हूँ। या नारी ही आत्म घोषणा है। यह बताती है कि नारी प्रेरणा मात्र नहीं, सृजन का केंद्र है। नारी सहचरी पीछे चलने वाली नहीं। वेदों में पत्नी को सहधर्मिणी कहा गया है। ऋग्वेद कहता है पति और पत्नी साथ मिलकर धर्म का पालन करते हैं। विवाह के समय मंत्र बोला जाता है सामंजस्य चरदवम, अर्थात आओ हम साथ चलें। ध्यान दीजिए, यहाँ नारी पीछे चलने वाली नहीं बल्कि साथ चलने वाली है। वह गृह लक्ष्मी ही नहीं, गृह की नायिका है। वेदों में शिक्षित और स्वतंत्र नारी बहनों और भाइयों, वेदों में 27 से अधिक ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, विश्वारा, इन स्त्रियों ने स्वयं मंत्र रचे। इसका अर्थ क्या है? स्त्रियों को वेद अध्ययन का अधिकार था, ज्ञान चर्चा का अधिकार था, दर्शन और विचार का अधिकार था। वेदकालीन समाज में नारी शिक्षित, विचारशील और स्वतंत्र थी। नारी केवल भावनात्मक नहीं, वैदिक शक्ति, आध्यात्मिक दृष्टि से नारी को प्रज्ञा, बुद्धि, श्रद्धा और विद्या का स्वरूप माना गया। हम सरस्वती को ज्ञान की देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि वेदों ने ज्ञान को नारी स्वरूप में देखा। शिव भी शक्ति के बिना पूर्ण नहीं माने गए। यह सिद्धांत बताता है नारी सहचरी नहीं, संपूर्णता की धारक है। यज्ञ में नारी की अग्निवार्यता। वैदिक यज्ञ केवल पुरुष का कार्य नहीं था। पत्नी की उपस्थिति के बिना यज्ञ अधूरा माना जाता था। 7 फेरों में पति प्रतिज्ञा करता है, मैं धर्म, अर्थ और जीवन के सभी कार्यों में तुम्हारा सम्मान करूंगा। यह अधिकार की घोषणा है। नारी जननी ही नहीं, जाननी
वेदों की ऋचिकाओं ने केवल परिवार नहीं संभाला बल्कि दर्शन दिया। घोषा ने आत्मज्ञान पर चर्चा की। लोपा मुद्रा ने जीवन ऊर्जा का वर्णन किया। अपाला ने साधना द्वारा देव संवाद किया। ये सिद्ध करता है नारी ब्रह्म ज्ञान की अधिकारी थी। नारी राष्ट्र निर्माण की सहभागी। शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजनते रमनते तंत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। राजा जनक की सभा में गार्गी और मैत्रेयी पुरुष विद्वानों से शास्त्रार्थ करती थी। नारी को घर तक सीमित नहीं किया गया, वह नीति शिक्षा और राष्ट्रीय निर्माण में सहभागी थी। नारी संस्कारों की प्रथम गुरु। वेद कहते हैं सनातन निर्माण केवल शरीर का कार्य नहीं संस्कार का कार्य है। माता ही प्रथम गुरु होती है। गर्भ में ही संस्कार प्रारंभ होते हैं। इसलिए नारी केवल जीवन नहीं देती चरित्र भी गढ़ती है। पति पत्नी दो आत्माओं का मिलन। वेदों में विवाह को संबंधन नहीं मित्रता कहा गया। सखा सखे मैं तुम्हारा मित्र बनकर साथ चलता हूँ। नारी धर्म की सहयात्री है, मोक्ष की सह साधिका है। आज की स्थिति प्रश्न हमसे अब प्रश्न उठता है, जब वेदों ने नारी को शक्ति ज्ञानी और राष्ट्र नायिका कहा तो आज नारी संघर्ष क्यों कर रही है? नारी संघर्ष क्यों कर रही है? क्यों वह कभी अत्याचार की शिकार बनती है? क्यों उसे कभी देवी बनाकर चुप कराया जाता है और कभी आवाज उठाने पर दोषी कहा जाता है? यह नारी का दोष नहीं, यह उस समाज की भूल है जिसने वेदों की आत्मा को भुला दिया। वेदों की ओर पुनः लौटना। सनातन का संदेश यह नहीं कि नारी चुप रहे। सनातन कहता है नारी अपनी प्रज्ञा शक्ति और कर्म से महान बनती है। हमें झूठी परंपराओं और दिखावटी नैतिकताओं को छोड़कर वेदों की सच्ची भावना, नारी पूर्णता का स्वरूप। नारी केवल सौंदर्य नहीं नीति है। नारी केवल सहनशीलता नहीं चेतना है। नारी केवल करुणा नहीं शक्ति है, वह सरस्वती भी है, दुर्गा भी है और आवश्यकता पड़ने पर काली भी है। समापन अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, वेदों में नारी पूजनीय नहीं पूर्णा है। उसे सहारा नहीं सम्मान और साथ चाहिए। आइए हम संकल्प लें, नारी को समझेंगे, उसका सम्मान करेंगे और वेदों के वास्तविक संदेश को जीवन में उतारेंगे। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को हृदय से धन्यवाद और ओम शांति शांति।